आज का हमारा लेसन है जी 3.9 इटरेशन एंड लूप। अब लूप क्या है जी कि लूप में हमने एक ही स्टेटमेंट को बार बार अगर एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ जी कि प्रिंट के साथ में 100 टाइम जो है ना लिखूँ आई लव पाकिस्तान, तो मैंने प्रिंट की स्टेटमेंट पाइथन में लिखनी है, फिर आई लव पाकिस्तान लिखना है, फिर लिखना है प्रिंट, तो 100 टाइम लिखेंगे। तो फिर कंप्यूटर का फ़ायदा क्या है? तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? लूप को यूज़ करेंगे। तो लूप को हम कैसे यूज़ करेंगे? फॉर की स्टेटमेंट लिखेंगे, फॉर आई इन रेंज 5। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाला लूप हमारा 0 से लेके 4 टाइम टोटल ये 5 टाइम जो है ना ये चलेगा। प्रिंट करेंगे, आई की वैल्यू 0 होगी, ये 0 को प्रिंट करेगा, फिर कंप्यूटर साइंस एज इट इज़ डबल कोटेशन के अंदर जो लिखा हुआ है वो आ जाएगा। इसके बाद आई में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, दोबारा ऊपर चला जाएगा। 1 कंप्यूटर साइंस, 2 कंप्यूटर साइंस, 3 कंप्यूटर साइंस, 4 कंप्यूटर साइंस। इस तरीके से ये टोटल 0 से लेके 4 तक 5 टाइम चलेगा। इसने एक ही स्टेटमेंट को 5 टाइम जो है ना वो रन कर दिया। ये हमारे पास क्या आ गया है? आउटपुट आ गई है लूप को यूज़ करने के लिए। तो अगर मैं रेंज में 100 लिख दूँ तो फिर क्या होगा? फॉर आई इज़ इक्वल टू 0 to 99, और ये सेम कंप्यूटर साइंस के साथ लिखेगा रेंज के मुताबिक। थोड़े से इसी एज इट इज़ जैसे हमने पहले देखा है जी प्रोग्राम्स को, कि उन्हीं को दोबारा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रूट ये हमने इसके अरेज में बना दिया है जी, एप्पल है, बनाना है, चेरी है। फॉर एक्स इन फ्रूट कि अब एक्स जो है वो मूव करेगा किस में? एप्पल में, बनाना में और चेरी में, और उसे एक्स को क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। तो जैसे ही हमने इस प्रोग्राम के तहत इसे रन करेंगे तो आउटपुट एप्पल, बनाना, चेरी हमारे पास आउटपुट हमें मिल जाएगी जी। दोबारा हम ये करते हैं, देखते हैं और नेक्स्ट इसका प्रोग्राम देखते हैं हम। फॉर एक्स इन बनाना, अब देखें कि हमने ये किया है, डबल कोटेशन यूज़ किए हैं और सिर्फ बनाना को लिखा और प्रिंट कराया जी। अब हम देखते हैं कि आउटपुट में क्या ये एक ही दफ़ा बनाना लिखेगा या इसमें प्रोग्राम में कोई चेंज आई होगी। ये देखें जी, उसने एक एक करैक्टर को उठाया है और उसने क्या कर दिया है? प्रिंट कर दिया है उसे दोबारा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है जी फ्रूट, एप्पल, बनाना, चेरी। फॉर एक्स इन फ्रूट प्रिंट करेगा इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू बनाना ब्रेक, यानी जैसे ही उसे बनाना मिले तो ये इस ब्रेक की वजह से वो क्या कर देगा? लूप से बाहर निकल जाएगा। तो बनाना उसे कब मिलेगा? ये अब आप प्रोग्राम में देखते हैं कि पहली दफ़ा जब वो रन करेगा तो एप्पल मिला, उसने एप्पल को क्या कर दिया? प्रिंट कर दिया। सेकंड टाइम उसे बनाना मिला, कंडीशन क्या हुई? हमने लास्ट टाइम पढ़ ली थी, ट्रू हो गई है। तो क्या हुआ? ब्रेक की वजह से क्या हुआ कि ये लूप जो है ये क्या कर देगा? बाहर चला जाएगा, यहाँ से वापस चला जाएगा जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? ब्रेक वाला हमने ये कर लिया है जी प्रोग्राम। कंटिन्यू, अब वहाँ पे ब्रेक की जगह हमने क्या यूज़ कर दिया है? कंटिन्यू। तो कंटिन्यू से क्या हुआ है जी कि फॉर आई इज़ इक्वल टू एप्पल, बनाना, चेरी। जैसे ही उसे बनाना मिला है प्रोग्राम को उसने क्या कर दिया है? कंटिन्यू कर दिया है। कंटिन्यू करने से क्या हुआ है कि प्रिंट में आगे आके उसने बनाना को प्रिंट नहीं किया है, यानी कंटिन्यू के बाद वाली जो स्टेटमेंट थी वहाँ पे नहीं वो गया है, बल्कि क्या किया है उसने? यहीं से लूप के ऊपर वो दोबारा जो है ना उसने एग्जीक्यूशन कर दिया है। तो इसलिए उसने क्या कर दिया है? एप्पल और चेरी प्रिंट किया है जी। रेंज के फंक्शन को हम यूज़ कर लेते हैं। फॉर एक्स इन रेंज 6, तो ये क्या करेगा? 0 से लेके 5 टाइम प्रिंट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये इनिशलाइज होता है जब भी डिफ़ॉल्ट इनिशलाइजेशन है वेरिएबल की 0 के साथ। और अगर हम यहीं पे x को पहले वो कर देते 1 के साथ इनिशलाइज कर देते तो फर्स्ट टाइम ये प्रिंट फिर हमें क्या देता था? 1। फॉर के लूप के साथ जी मैंने एक प्रोग्राम लिखता हूँ और इसमें मैं आपको समझाने के लिए जस्ट रेंज जो है ना वो 1 to
5 करता हूँ जी। प्रिंट किया मैंने, इसने फर्स्ट टाइम 1 से इनिशियलाइज था, इसने 1 कंप्यूटर साइंस, 2 कंप्यूटर साइंस, 3 कंप्यूटर साइंस, 4 कंप्यूटर साइंस। अगर यहाँ पे वैल्यू में इनिशियलाइजेशन 0 कर देता हूँ और ये भी मैं 0 कर देता हूँ, तो फिर देखें कि इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आती है जी। ठीक है, अब टोटल ये 5 टाइम चला और कहाँ से उसने किया, 0 से किया। अब अगर मैं ये कर देता हूँ जी कि यहाँ पे रेंज में इसकी 4 कर देता हूँ, तो फिर देखें जी कि ये आउटपुट में क्या आएगा, टोटल ये 4 टाइम चल रहा है जी, 2 और 2। और अगर मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ तो अब ये कितने टाइम लूप चलेगा, 10 टाइम चलेगा। और शुरू में हमारे पास क्या है जी, अवेलेबल है 0 है। अब इसके साथ अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, तो अब ये देखें कि क्या हुआ है जी, आउटपुट में उसने 2 के स्टेप के साथ मुझे जो है ना वैल्यू दी है। 2 है, 4 है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। और अगर मैं यहीं पे वैल्यू, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन वैल्यू इसकी जो है वो फर्स्ट वाले लूप की कर देता हूँ, तो अब ये क्या होगा, 2 के साथ चल रहा है। और अगर मैं स्टेप 3 कर देता हूँ, तो अब तीसरा जो है वो स्टेप के साथ वो चलेगा जी। ये आपका क्या था जी, फॉर का लूप था। अब हम ये देखते हैं कि नेस्टेड लूप में एक और वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे हम i और j ले लेते हैं इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्रिंट i कामा j मैंने किया और मैं इसे लूप को आपको आसानी के लिए अभी इसमें से सिर्फ जो है हम रन करते हैं इसे। अब देखें कि उसने ये वैल्यू हमारे पास क्या कर दी कि आई की वैल्यू पहली दफा हमारे पास क्या है जी, 1। ठीक है, आई की वैल्यू 1 आ गई है रेंज के मुताबिक। और फिर उसने जे की वैल्यू क्या है जी, वो जे में 0 मूव था, तो उसने 0 को मूव किया और ऊपर वो चला गया दोबारा। ये कंटिन्यूसली कितने टाइम, 10 टाइम ये मूव करेगा और ये वैल्यूज को क्या करता रहेगा, जे की वैल्यू 0 रहेगी। अब अगर हम ये चाहते हैं जी कि जे की वैल्यू को भी हम चेंज करना चाहें, तो या तो हमें यहाँ पे नेस्टेड लूप लगाना पड़ेगा एक से ज्यादा टाइम कैसे एग्जीक्यूट करे, या फार के अंदर एक और फार हम लगा के फिर देखते हैं कि हमें वैल्यू में जो है ना वो क्या चेंज आती है। तो हम करते हैं फॉर जे इज इक्वल टू 1 to 10। ठीक है, और फिर इसमें हम देखते हैं जी कि ये रिजल्ट हमारे पास अब क्या आता है जी प्रोग्राम में। अब वो पहली दफा लूप चलेगा, आई में वो वैल्यू मूव करेगा, जे में वैल्यू मूव करेगा, आई की वैल्यू वही रहेगी, जे की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे प्रिंट करेगा। अब दोबारा जे में जाएगा, जे की वैल्यू वो चेंज करेगा जब तक 10 टाइम ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होता। जब ये 10 टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा फिर ये ऊपर जाएगा। ये देखें, अब हमारे पास वैल्यूज क्या आ रही हैं, ये 1 1 1 2 1 3, ये पहला लूप हमारा कंप्लीट हुआ 1 के साथ। फिर क्या हुआ है, 2 की सीरीज, यानी सेकंड टाइम जब ये आई वाला लूप जो है ये दोबारा जे कंप्लीट हो गया, आई में गया है, आई की वैल्यू 2 कर दी है, अब 2 के साथ जाएगा, आई को फिर से उसने इनिशियलाइज कर दिया। हम वैल्यूज को यहाँ पे कम करते हैं ताकि आपको बड़ा इजीली ये जो है ना वो 3 टाइम जो है ना इसको समझ आएगी। अब देखें, आई में 1, जे में 1 1 1 कंप्यूटर साइंस कर दिया उसने। ठीक है, इसके बाद ये दोबारा ऊपर चला गया, जे में उसने क्या मूव कर दिया, 2 प्रिंट कर दिया, आई जे कंप्यूटर साइंस। और फिर जब वो तीसरी दफा गया है, यहाँ पे गया है, ये रेंज से बाहर निकल गया है, यहाँ पे उसे ब्रेक मिला है, ऊपर चला गया। आई की वैल्यू क्या कर दिया उसने, 2 कर दी है, 2 1 और जे की वैल्यू 2। थर्ड टाइम जाएगा, लूप उसका कंडीशन जो है ना वो वेरीफाई नहीं करेगा। ये हमारा था नेस्टेड लूप। लूप के अंदर एक दफा लूप को आपने कैसे इस्तेमाल करना है।